सिक्स चैप्टर जो है अपना एओडी, इसके अंदर अपन फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं 6.1, जिसका नाम है रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज, जैसे अपन वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम को अपन सेंटीमीटर में मेजर करते हैं तो वॉल्यूम का यूनिट हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में मेजर करते हैं तो वॉल्यूम का यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं तो इसका यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। रेडियस को सेंटीमीटर में करते हैं और स्मॉल ए है वो एज ऑफ क्यूब है, उसको भी अपन सेंटीमीटर करते हैं, सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। कैपिटल ए जो होता है वो एरिया होता है और स्मॉल ए क्यूब का वॉल्यूम, क्यूब का एज होता है। उसके बाद में अपने जो यूनिट्स काम आने वाले हैं उनको आपको ध्यान में रखना है। यूनिट्स कहीं सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड लिखा हुआ है, इसका मतलब वो है dv/dt, मतलब v का होता है यूनिट सेंटीमीटर क्यूब और बाई t है, इसका मतलब सेंटीमीटर क्यूब बाई सेकेंड। अगर कहीं सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड है, इसका मतलब वो चेंज किस में, एरिया में है, तो ये हो जाएगा dA/dt। और कहीं सेंटीमीटर पर सेकेंड है, इसका मतलब वो किस में चेंज है, ओनली रेडियस में चेंज है। और कहीं सेंटीमीटर पर सेकेंड अगेन है तो वो dA/dt स्मॉल है। ये वाला जो यूनिट, ये दोनों यूनिट सेम हो गए, यहाँ पे ये दोनों यूनिट सेम हो गए, लेकिन ये वाला जो यूनिट है वो किसके क्वेश्चनों में वर्क करेगा, क्यूब के क्वेश्चनों में वर्क करेगा। और ये वाला जो यूनिट क्यूब जो यूनिट है वो अपने पास स्पेयर के क्वेश्चन में वर्क करेगा और साथ में सर्कल के क्वेश्चन में वर्क करेगा, ठीक है ना। तो ये आप और मेंशन कर ले, फिर अपन आगे इसके अंदर कुछ फॉर्मूले और फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब अपने पास कुछ फॉर्मूले हैं, आपको यहाँ देखना है कि ए को मैं एरिया लिखूंगा, ए का मतलब आप एरिया समझे, वी का मतलब होगा वॉल्यूम और मैं पी का मैं मतलब लिखूंगा पैरामीटर, ठीक है। अब अपन कुछ फॉर्मूले देखते हैं जो आपने प्रीवियस क्लासेज में पढ़े हैं। वो फॉर्मूले क्या हैं, जैसे अपने पास फर्स्ट फॉर्मूला है क्यूब। क्यूब जो है आप साथ साथ में कॉपी करते रहें। क्यूब का फॉर्मूला होता है, क्यूब का एरिया जो होता है वो 6a² होता है। क्यूब का एरिया कितना होता है, 6a² होता है। और क्यूब का वॉल्यूम होता है वो a³ होता है। क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, a³ होता है। और जो स्मॉल ए है वो साइड ऑफ क्यूब है, ठीक है। नेक्स्ट चीज अपन पढ़ते हैं सर्कल। सर्कल जो होता है उसका एरिया आपको मालूम होगा πr² होता है। और सर्कल का सरकमफेरेंस जो होता है या पेरीमीटर होता है वो 2πr होता है, ठीक है। अब जो अपन अगला जो टर्म पढ़ने वाले हैं वो है स्पेयर। स्पेयर, स्पेयर का जो एरिया होता है वो होता है 4πr²। और स्पेयर का वॉल्यूम होता है वो 4/3πr³ होता है। स्पेयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3πr³। उसके बाद में अपने को जरूरत पड़ेगी वो कौन की पड़ेगी, इस टॉपिक में अपने को जिन टर्म की दरकार पड़ने वाली है उन्हीं का डिस्कशन कर रहे हैं। कौन के वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी वो होती है 1/3πr²h। उसके बाद में अपने को जरूरत पड़ेगी वो रेक्टेंगल की जरूरत पड़ेगी। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल जो है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ, x इंटू वाई होता है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 × x + y होता है, ठीक है ना। तो आपको ना ज़्यादातर मेजर इन्हीं चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है, इन्हीं से ही सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। अब अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कैसे करने अपने को, क्वेश्चन में अपने को क्या चीज़ पढ़नी है, कैसे अपने को क्वेश्चन करना है।
तो क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। अपने पास एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन 1 है, फाइंड द रेट ऑफ change of the area of a circle with respect to its radius r when फर्स्ट कंडीशन में r इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर और सेकंड कंडीशन में है r इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है, आपको किस बात पे फोकस करना है क्वेश्चन करते टाइम, वो आप ध्यान से देखें। सबसे पहले ये पता करें कि ये क्वेश्चन सर्कल का है, एक स्फीयर का है, एक रेक्टेंगल का है, क्यूब का है, कोन का है। तो यहां से मेरे को पता चला ये क्वेश्चन सर्कल का क्वेश्चन है। तो जब मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा तो यहाँ पे सर्कल लिखूंगा, क्लियर। अब सर्कल का एरिया में चेंज निकालना है। चेंज किस में निकालना है, एरिया में। अब सर्कल का एरिया आपको मालूम होना चाहिए पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब इसमें चेंज का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, या रेट का मतलब भी क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, डी अपॉन डी आर इक्वल्स टू, डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 2 आगे आ जाएगा, 2 पाई आर। तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा, ये 2 पाई आर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि ये डी अपॉन डी आर ही निकालना था आपको, चेंज इन द एरिया निकालना था। अब उसने बोला है कि तब चेंज निकालो जब आर का वैल्यू कितना हो, 3 सेंटीमीटर। तो आंसर निकालने के बाद में आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है डी अपॉन डी आर ही निकालने के लिए बोला है, लेकिन वहां पे उसने बोला है एट आर का वैल्यू कितना लेना है, 3। आर की जगह 3 रखोगे तो कितना हो जाएगा, इसमें रखना है आपको आर की जगह 3, कितना हो गया 6 पाई। और एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, और रेडियस का यूनिट भी क्या होता है, सेंटीमीटर ही होता है। इस बार टाइम नहीं है यहाँ पे। अब इसी में सेकंड जैसे इस बी वाले का करते हैं, यही पूछा है। बी वाले में भी क्या है, डी अपॉन डी आर ही पूछा है, और इस बार आर का वैल्यू कितना करना है, 4। डी अपॉन डी आर में आर का वैल्यू 4 करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 पाई हो जाएगा। और यूनिट एरिया का क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, और रेडियस का भी क्या लिखते हैं, यूनिट सेंटीमीटर। कॉपी करें।
देखो ये क्वेश्चन है अपने सामने, ठीक है। सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन है 6.1 का, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सबसे पहले सॉल्यूशन जब करना है तो आपको ये पहचानना है ये क्वेश्चन सर्कल का है या स्फीयर का है या क्यूब का है। तो यहाँ से अपने को ये पता चल गया ये क्वेश्चन क्यूब का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्यूब लिखना है अपने को, ठीक है। अब यहाँ पे एक डाटा गिवन है कि 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सेंटीमीटर क्यूब यूनिट होता है वॉल्यूम का और नीचे सेकेंड है, इसका मतलब टी लिखा हुआ है, dV/dt। अब आपको एक बात और ध्यान में रखनी है, अगर लगभग चांस में मैं बता रहा हूं, अगर टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन अपने को गिवन है तो पूरे क्वेश्चन में भी टी के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। अब अपन इसको स्टार्ट करते हैं। ये अपने को गिवन है, अपने को जो गिवन है उसी का फार्मूला लगा देंगे अगर अपन जानते हैं तो बोलो v का फार्मूला होता है a क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम a क्यूब होता है। अब इसका डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में है ना, तो आपको भी डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करना है? विद रेस्पेक्ट टू t करना है। तो v का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dV/dt और इसका क्या हो जाएगा? 3 पावर आगे आ जाएगी, 1 पावर कम हो जाएगी। लेकिन अब a का भी करना पड़ेगा, स्मॉल a का t के रेस्पेक्ट में स्मॉल dA/dt हो जाएगा। क्लियर? अब आपको क्या करना है? इसका वैल्यू रखना है। इसका वैल्यू कितना है? 8 इक्वल्स टू 3a² dA/dt। अब ये वाला जो टर्म है ये डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या बचेगा? 8/3a² इक्वल्स टू dA/dt अपने पास रिमेनिंग रहा। स्मॉल a का मतलब होता है एज या क्यूब का साइड या क्यूब का किनारा। अब उसने पूछा क्या है अपने से? हाउ फास्ट द सरफेस एरिया, एरिया कितना होता है बोलो? इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग का मतलब होता है चेंज हो रहा है और चेंज होने का मतलब अपने को डिफरेंशिएशन करना है। तो एरिया कितना होता है क्यूब का? 6a²। डिफरेंशिएशन करेंगे तो dA/dt इक्वल्स टू, डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 पावर आगे आ जाएगी 12a और a का भी करना पड़ेगा। a का क्या हो जाएगा? dA/dt। अब आपको वैल्यू रख देनी है 12a इंटू a इंटू dA/dt का वैल्यू अपन निकाले थे वो है 8/3a²। अब इसको इससे एक कैंसिल हो जाएगा और एक बार वैल्यू पुट कर देता हूँ। 12 इंटू 8/3 इंटू a का वैल्यू कितना दे रखा है? ये जो वैल्यू है वो लास्ट में पुट करना है कि जो क्यूब का एज है, एज कितना है? 12 है। एज का मतलब स्मॉल ए होता है, वो आपको लास्ट में पुट करना है। ये 12 पुट कर दिया तो आपका आंसर क्या आया? dA/dt का 8/3। यूनिट लगाना नहीं भूले, यूनिट आपको लगानी है। एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम का पर सेकेंड। तो ये इसका फुल सॉल्यूशन हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं थर्ड क्वेश्चन के अंदर अपने को सबसे पहले जो है यूनिट वाला सिस्टम अपने को ढूंढना है। सबसे पहले तो ये पता करें कि क्वेश्चन क्यूब का है या सर्कल का है या स्फीयर का है। तो क्वेश्चन में वर्ड मिल जाएगा आपको, क्वेश्चन किसका है, सर्कल का है। ये बात कंफर्म हो गई। यूनिट दे रखी है वो लिख लो, यूनिट वाला डाटा जो दे रखा है वो लिखो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर होता तो मैं लिखता dA/dt, अगर सेंटीमीटर क्यूब होता तो मैं लिखता dB/dt। अगर सेंटीमीटर पर सेकेंड है, सेंटीमीटर इसका मतलब सर्कल की क्या है, रेडियस है, तो ये क्या होगा, dR/dt होगा। ये अपन स्टार्टिंग में सबसे पहले यही चीज डिस्कस करे थे, ठीक है। लेकिन आर का कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसलिए अपन सीधा क्वेश्चन के उस पार्ट में आ जाएंगे जो अपने को पूछा है। उसने पूछा क्या है, फाइंड द रेट। रेट का मतलब डिफरेंशिएशन करना है। तो अपने को एरिया में चेंज पूछा है। एरिया क्या होता है, एक सर्कल का πr²। एरिया में चेंज पूछा है, रेट का मतलब चेंज हो गया। dA/dt कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा 2πr, लेकिन r का भी करना पड़ेगा dR/dt। तो 2π, r का वैल्यू कितना है, रेडियस 10 दे रखी है तो ये 10 हो गया, और dR/dt का भी कितना है 3, तो इसको dA/dt का अपने पास वैल्यू आ गया, इनटू किया तो 60π, और यूनिट क्या हो जाएगा, एरिया का होता है सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम का पर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन 4 है, एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब। अ वेरिएबल क्यूब, क्यूब लिखते ही मेरे को ये पता चल गया क्वेश्चन क्यूब का है, तो क्यूब के एरिया और वॉल्यूम को संभाल लो। इज इंक्रीजिंग एट द रेट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट the volume of cube increasing when the age is 10 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले जो अपने पास, सबसे पहले ये पता करना है क्वेश्चन है क्यूब का, तो सॉल्यूशन में ये पता चल गया क्वेश्चन क्यूब का है। अपने को डाटा दे रखा है उसका इस्तेमाल करेंगे। ये 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, इसका मतलब अगर क्वेश्चन सर्कल का या स्फीयर का होता तो ये dR/dt होता, लेकिन ये क्वेश्चन क्यूब का है इसलिए ये dA/dt है। मतलब क्यूब की साइड में चेंज है, साइड को सेंटीमीटर में ही मेजर करते हैं। अब अपने से पूछा क्या है उसने, वॉल्यूम पूछा है। वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम के अंदर चेंज पूछा है, इंक्रीज का मतलब चेंज का पूछा है। वॉल्यूम क्यूब का कितना होता है, A³ होता है। अब इसका अपने को डिफरेंशिएशन करना है, बोलिए dV/, पहले डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में हो गया तो पूरे क्वेश्चन में ही t के रिस्पेक्ट में होगा, तो ये dV/dt हो जाएगा। 3 पावर आगे आ जाएगी, 1 कम हो जाएगी, और a का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dA/dt। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 3 इंटू a का वैल्यू पुट कर देंगे, कितना देर का है, ये a है, एज का मतलब क्यूब का एज a है, और dA/dt का वैल्यू हमने को दे रखा है 3, इसका स्क्वायर हो गया तो 3 3 जा 9 हो गया, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 100, और यूनिट क्या लगाएंगे, वॉल्यूम का सेंटीमीटर क्यूब और टाइम का सेकंड। ये आपका क्वेश्चन इस टाइप से हो गया है। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन है, ए stone is dropped into a quiet lake and wave
मूव इन सर्कल्स। मेरे को और क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं था, मेरे को जो वर्ड मिलना था वो मिल गया, सर्कल का क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना, सर्कल का क्वेश्चन हो गया। और एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये अपने को दे रखा है कुछ डाटा। उसने क्या दे रखा है उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मेरे को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या पता है वो यहां पे मायने रखता है। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव is 8 centimeter, how fast is the enclosed area increasing? ये अपना क्वेश्चन है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले तो ये पता किया क्वेश्चन किसका है, सर्कल का, तो सॉल्यूशन में सर्कल का अपने पास क्वेश्चन हो गया। अब उसने एक डाटा दे रखा है, वो डाटा क्या है, उसका मीनिंग क्या है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब स्क्वायर होता तो एरिया होता, क्यूब होता तो वॉल्यूम होता। इसका मतलब अगर अकेला सेंटीमीटर है इसका मतलब वो रेडियस है, और सेकेंड है इसका मतलब dr/dt है। ये लिखते ये भी कंफर्म हो गया कि पूरे क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन केवल t के रिस्पेक्ट में होने वाला है। अब उसने किसके अंदर चेंज पूछा है, हाउ फास्ट, इसका एरिया जो है, एरिया कितना इंक्रीज हो रहा है, इस बात के ऊपर चर्चा करवाना चाहता है। तो एरिया कितना होता है, सर्कल का एरिया होता है πr² होता है, एरिया कितना होता है πr²। इसमें चेंज पूछा है कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज का मतलब चेंज हुआ, और चेंज को क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। डिफरेंशिएशन कर दे तो d/dt कितना हो जाएगा 2πr, लेकिन r का भी होगा dr/dt। तो ये चीज अपने से पूछी गई है, 2πr, r का वैल्यू कितना है, रेडियस कितनी है, उस टाइम पे रेडियस जो है उसने अपने को बोला होगा कि एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, तो रेडियस का वैल्यू 8 हो गया, dr/dt का कितना है 5। एक बात ध्यान रखें, डिफरेंशिएशन करते टाइम अगर t के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो r का करना न भूले। तो ये कितना हो गया 80π, और एरिया का जो यूनिट होता है वो होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम का होता है पर सेकंड। यूनिट जरूर लगाए, इस क्वेश्चन में सारा मैटर यूनिट ही करता है। एक क्वेश्चन और पढ़ेंगे लास्ट, क्वेश्चन नंबर 6। नोट करते रहिए आप, सॉल्यूशन नोट कर लें। 6, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट of 0.7 centimeter per second. What is the rate of increase का मतलब भी चेंज होना ही होता है, डिक्रीज का मतलब भी चेंज होना ही होता है, ऑफ इट्स सरकमफेरेंस। ये अपना क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने को ये चीज पहचाननी है कि ये क्वेश्चन किस चीज का है। तो ये बात अपने को यहां से पता चल गई, क्वेश्चन सर्कल का है। कंफर्म, क्वेश्चन का पता चल गया कि क्वेश्चन किस चीज का है, तो अपन फिर आगे का काम कर देंगे। क्वेश्चन हो गया सर्कल का। अब उसने एक चीज दे रखी है, ये दे रखी है, ये लिख दो, इसका मतलब क्या है। अब आप बोलोगे सर सेंटीमीटर है, इसका मतलब वो रेडियस है, और नीचे टाइम है, इसका मतलब t है, इसका मतलब ये dr/dt का वैल्यू दे रखा है अपने को, ठीक है। अब देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन में, उसने बोला है व्हाट इज द, पूछा है, क्या पूछना चाहता है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ इट्स सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस में रेट पूछी है, मतलब चेंज पूछा है, मतलब डिफरेंशिएशन करना है। सरकमफेरेंस होती कितनी है, 2πr होती है, आपको मालूम होगी सर्कल की, डिफरेंशिएशन कर दो, dc/dt पूछा है उसने, 2π
आर का डिफरेंशिएशन, या पावर तो है नहीं तो आर का सीधा ही टी के रिस्पेक्ट में हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी हो जाएगा। वैल्यू पुट करें 2 पाई इंटू डी आर अपॉन डी टी का वैल्यू कितना है अपना 0.7 है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.4 पाई। सरकमफेरेंस एक तरह की क्या है डिस्टेंस होती है। सरकमफेरेंस का मतलब क्या है, जैसे ये है इसकी सरकमफेरेंस ये पूरी है। सरकमफेरेंस एक तरह की क्या है डिस्टेंस है, और डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, और नीचे क्या है टाइम है, इसका मतलब पर सेकंड। ये आपका इसका पूरा सॉल्यूशन हो जाता है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा।